Have to get away from the Babylon. Get away. Get away. Get away. Get away. वीडियो तो बन रहे तो हाइट्स ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ी ये समस्या आ जाती है। रास्ते में सफ़र में हम लोग कोको वगैरह तो पीता नहीं है, तो हम लोगों ने मट्ठा लेके आए थे। नमस्कार साथियों, आज हम चल रहे हैं, सुबह सुबह निकले हैं ऋषिकेश से यमुनोत्री की तरफ। काफ़ी दूर हम आ चुके हैं और आज मैं आपको इस वीडियो में ऋषिकेश से यमुनोत्री की सफ़र के बारे में बताने वाला हूँ। यमुनोत्री जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। खूबसूरत वादियों के बीच से होकर के आप गुजरते हैं यमुनोत्री के लिए। जब आप ऋषिकेश से चलते हैं तो थोड़ी दूर के बाद ही पहाड़ों की ऊंचाइयां सामने आती हैं और उन ऊंचाइयों के ऊपर से गुजरते हुए ये छोटे छोटे घर, छोटे छोटे ढाबे के बीच से आप निकलते हैं और यमुनोत्री समुद्र तट से करीब 3323 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ भीड़ है, ट्रैफिक है, क्योंकि देश के विदेश हर जगह के नागरिक एक बार चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि यमुनोत्री से ऋषिकेश से यमुनोत्री कैसे पहुंचा जाए, तो आप सही जगह पे हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपको अगर सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और ट्रेन से यमुनोत्री जाना है तो ऋषिकेश सबसे पहले आपको आना पड़ेगा। चार धाम की यात्रा के समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है सड़कों पे और यमुनोत्री शहर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और यह भारत चीन सीमा के करीब है। यह अपने आगंतुकों को शांति प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यमुनोत्री का नाम यमुना देवी को समर्पित प्रसिद्ध नदी यमुना से मिलता है और यह स्थान न केवल मंदिर के कारण बल्कि अपने प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी प्रसिद्ध है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की यात्रा शुरू करने से पहले आपको ये जानना होगा कि ऋषिकेश एक महत्वपूर्ण स्थान है। ऋषिकेश मंदिर के साथ साथ गंगोत्री के लिए अपनी यात्रा शुरू करने के लिए यह मुख्य गंतव्य है। सड़क मार्ग से ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। ऋषिकेश से यमुनोत्री मार्ग की यात्रा सड़क मार्ग से लगभग 7 घंटे का है और ये रास्ते की दूरियां कभी कभी बढ़ भी जाती हैं। सब कुछ ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। और हम अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। यमुनोत्री के लिए ऋषिकेश से कोई सीधी ट्रेन नहीं है। यमुनोत्री रूट का आखिरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और ऋषिकेश से आप सड़क मार्ग के द्वारा भी यमुनोत्री जा सकते हैं। ऋषिकेश को भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। गंगा नदी की पवित्रता हर साल लाखों हिंदू तीर्थयात्री और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। ऋषिकेश को अब योगा कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे विश्व भर से लोग ऋषिकेश में योगा करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश से यमुनोत्री कैसे पहुँचे। अगर आप यमुनोत्री मंदिर जाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ट्रेन, हवाई या सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं। ऋषिकेश मुख्य स्थान है और यहाँ से आपको पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा शुरू करनी है। इसलिए ऋषिकेश उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का प्रमुख पर्यटन केंद्र है। ऋषिकेश से यमुनोत्री जाने के कई मार्ग हैं, लेकिन आज मैं आपको 3 मार्ग के बारे में बताता हूँ। एक तो ऋषिकेश से यमुनोत्री नरेंद्र नगर के रास्ते से जा सकते हैं और इस मार्ग की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है और ये लगभग 6 से 7 घंटा लगता है। दूसरा मार्ग है मसूरी होते हुए। इस रास्ते से आप मसूरी हिल स्टेशन जा सकते हैं और मसूरी उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत और सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है। इस मार्ग की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है। तीसरा जो मार्ग है विकास नगर के माध्यम से और इस रूट की भी दूरी 230 किलोमीटर है। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं यमुनोत्री की, तो आपको देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड जाना पड़ेगा और यह हेलीकॉप्टर की सवारी सीधे आपको यमुनोत्री मंदिर ले जाएगी। और ऋषिकेश से सहस्त्रधारा हेलीपैड की दूरी लगभग 48 किलोमीटर है। ऋषिकेश से यमुनोत्री के लिए कोई सीधे ट्रेन नहीं है, लेकिन सभी प्रमुख शहरों से ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए दैनिक आधार पर कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। तो आप सबसे पहला आपका होगा कि आप ऋषिकेश पहुँचें और
धीरे धीरे हम अपने गंतव्य की तरफ बढ़ते हुए इन खूबसूरत वादियों में आ चुके हैं। To get away from the Babylon. Get away. Get away. Get away. Get away. I know that we are leaving. I know that we are leaving. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. ये चीड़ के पेड़ हैं चारों तरफ, और इन चीड़ के पेड़ के बीच से ये रास्ता, ये सड़क जो कि यमुनोत्री की तरफ जा रहा है, अत्यंत ही खूबसूरत। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यमुनोत्री जो है काफ़ी हाइट पे है, और आप देखिए नीचे कितने नीचे ये कुछ गाड़ियां जा रही हैं। आपको दिख रहा होगा कि हम कितने ऊपर हैं, और नीचे भी गाड़ियां जा रही है। काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं, और इन हाइट्स पे सड़क के बीचों बीच एक अलग ही खुशबू है, और चीड़ के पेड़ के बीच हमारा सफ़र जारी है। ये हमारी गाड़ी है जिससे हम आगे यमुनोत्री की तरफ निकल रहे हैं। ये हमारे मित्र हैं जो कि पेड़ की खुशबू ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें मथुरा और वृंदावन में पेड़ नहीं मिलता है। इन यमुनोत्री के रास्तों में ही ये पेड़ की खुशबू ले रहे हैं, है ना। और ये नीचे जो है ना, ये देखिए, यही है उत्तराखंड की पहाड़ियों की खूबसूरती। और ये खूबसूरती आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देवभूमि में मिलता है। और ये देवभूमि आपको पता ही है कि पूरे दुनिया में स्वर्ग अगर कहीं है तो सिर्फ इस देवभूमि उत्तराखंड में है। यात्रा जारी है, सफ़र जारी है। धूप थोड़ा तेज हो गया है, लेकिन मौसम थोड़ा ठंडी है। बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। गाड़ियाँ जो है पीछे सीट पे बैठे बैठे पेट में लगता है ज़्यादा वो हो गया है, उल्टी जैसा मन हो रहा है। इसलिए अभी हमने कुछ सोचा है कि कुछ खाऊंगा नहीं, सोचा है कि मैं आगे बैठूंगा। हाँ, अमित गया पहले से ही। क्योंकि ये देखिए सीट की मारामारी होती है। जब भी हम सफ़र में होते हैं ना, तो सीट की मारामारी होती है। हम गंगोत्री की तरफ था तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, लेकिन यमुनोत्री की तरफ हाइट्स ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ी ये समस्या आ जाती है। और ललित जी के रील्स बहुत वायरल हो रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो आप सब लोग इनके रील्स को फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे ललित मोहन शर्मा, इस आईडी को ढूंढिए। आई एम राज, एलएम शर्मा, हाँ एलएम शर्मा, फॉलो करिए और वायरल करिए इनको। अरे नमक का है तुम्हारा? लो ये नमक ढूंढ रहे अभी हैं। हम मठा पियेंगे, उसकी भी बनाओ। मठा पियेंगे, अभी छाछ पियेंगे, घर से लेके आए जीरा और नमक। जीरा और नमक लेके आए हैं तो उसको पियेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सात्विक लोग हैं तो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह का खाना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा मुझे पानी, पेट में हो रहे गुड़गुड़, मर पेट में हो रहे गुड़गुड़, मर पेट में हो रहे गुड़गुड़। क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम आ रही है पेट में, गुड़गुड़ क्या? भैया 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 कहाँ भैया? कहाँ करो? आसमान साफ, चीड़ के लंबे लंबे ये पेड़। आपको याद होगा कि देवानंद की जो फिल्में आती थी ना, तो उसमें गाना जो गाते थे, पेड़ के पीछे छुप छुप के, तो इन्हीं चीड़ के पेड़ के पीछे सब शूट्स होते थे। अरे मैं रास्ते में सफ़र में हम लोग कोको वगैरह तो पीता नहीं है, तो हम लोगों ने मट्ठा लेके आए थे, और मट्ठा जीरा वगैरह है, नमक मसाला, यहीं का। तो ये सारा हम बना रहे हैं और उसके बाद पियेंगे। क्योंकि सफ़र में अब गिलास नहीं है, तो ये जो हमारे पास पानी के जो बोतल्स बचे हुए थे उसी में हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जीरा, नमक, सेंधा नमक, और ये देखिए ये बन रहा है। उसके बाद इसको पिया जाएगा ताकि सबका स्वास्थ्य एकदम कंप्लीट रहे। ये मट्ठा आ गया, देसी छाछ, और ये देखिए ये बन रहा है। ये बन गया हमारा देसी कोक। देसी कोक? और ये कोक इसके सामने कहीं भी ठहरती भी नहीं है। कोक इसके सामने ठहरती भी नहीं है। देखिए बोतल में भर के दे दनादन। थोड़ा सा मारो। बना रहे बोतल। आनंद है ना? है? मज़ा आ गया है ना? मज़ा आ गया भाई, लो पियो। मज़ा आ गया। अरे वाह, मैं भी मार लूँ एक गिलास। क्या क्या अच्छा लगा? बहुत नमक डाल दिया? मज़ा आ गया।
लो और मिला शानदार शानदार। नमक ज्यादा है, थोड़ा नमक और नमक और नमक और नमक और डालना है। नमक कम है मेरे में, थोड़ा नमक और ले लेते हैं। वाह ललित जी मारो। मिला लो, लाओ तुम्हारा भी बनाओ। वो डालने तो पहले नमक। डस्टबिन देख लेना पर जब डालने है, पन्नी वही यहाँ रखना। इसमें पता है क्या इसमें क्या है? इसमें मैंने हींग भी डाल रखी है मिक्स करके। Get away from the Babylon. Get away, get away, get away, get away, get away, I know that we are leaving. I know that we are leaving. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. Leaving Babylon, leaving Babylon system. Leaving Babylon, leaving Babylon. काफ़ी दूर हम निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा कुछ खाने की इच्छा हो रही है। कॉफ़ी वगैरह मिल जाए, चाय मिल जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो रुकते हैं थोड़ा। रास्ते में कई लोग मिल जाते हैं, ये बाइकर्स लोग हैं जो कि ये भी यमुनोत्री जा रहे हैं, और इन खूबसूरत वादियों में हमारी इच्छा हुई कि एक बार रुक लेते हैं। सामने कॉफ़ी और मोमोज की दुकान है, तो कुछ खा पी लेते हैं और थोड़ा सा इन खूबसूरत वादियों को देख लेते हैं, अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ये दृश्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉफ़ी पीने के लिए हम रुक गए हैं और काफ़ी ठंड बढ़ गई है। इन्होंने तो अपना निकाल लिया जैकेट वैकेट, और उनको भी नहीं लग रहा है, इनको भी ठंड लग रही है, इन्होंने भी जैकेट अपना निकाल लिया। कॉफ़ी हमारा रेडी हो गया, और ये सामने देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये बादल जो है ना, ये बर्फ है चोटियों पे। ठंड बहुत बढ़ने वाली है आगे। हमारा कॉफ़ी ज़रूरी है ठंड के मौसम में। आप इनको ना बंजारे बना दीजिए कि यहीं बिछा के सो जाओ, हैं? ये बेचारे अपने काम से घूम रहे हैं, उधर जाके सेब के बगीचे में टेंट लगाएंगे और सोएंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये शूट कर रहे हैं, और इनके साथ ही ये भी है। Have to get away from the Babylon. Get away, get away, get away. भेंट होगी बात हम लोगों के। ये खतरनाक बाइकर बहुत सारे आ गए यहाँ पे, देखिए। हाँ इधर भी आ गए। ना दोस्त नहीं है, सब अलग अलग हैं। इनकी बाइकें तो देखो, वो बाइक दिख ही नहीं रही। अब तो पहाड़ आ गया, फिर दिखेगा इन रास्तों पे। ओह सेब के बगीचे, ओह माय गॉड, इतना सुंदर जगह, दर्शनीय जगह, अकल्पनीय जगह। ओए ठंड इतना है, ठंडी है, देख रहा मुझे, मैं बोल रहा हूँ ठंडी है तो बहुत ठंड है। अब ऐसा लग रहा है वास्तव में पहाड़ को काट करके ये सड़कें बनाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे पहाड़ को काटा गया है, और ये पहाड़ को काट करके इन पहाड़ों की खूबसूरती को ख़त्म किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सड़क मार्ग को अच्छा किया जा रहा है ताकि लोगों को पहुंचने में आसानी हो। प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए ये बनाया जा रहा है। दोनों ज़रूरी है, प्रकृति भी बची रहे और आने जाने का रास्ता भी सुगम उपलब्ध हो जाए। तो खैर, इन रास्तों से गुजरते हुए अब हम जल्दी ही यमुनोत्री की तरफ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये रास्ते इतने खूबसूरत हैं, परंतु मुझे दुख होता है कि पहाड़ को इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये कटने के बाद पहाड़ की खूबसूरती ख़त्म हो रही है, और यही तो प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक जगह है उत्तराखंड। और इसको आप सबसे भी अपील है कि कभी भी जाए उत्तराखंड तो वहाँ पे कुछ भी नुकसान न करें, और जो भी प्लास्टिक वगैरह आप ले करके जाते हैं तो उसको डस्टबिन में ही फेंकें, पहाड़ को गंदा ना करें, क्योंकि ये पहाड़ अगर हमने गंदा कर दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इन पहाड़ों की खूबसूरती, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण, यहाँ के प्राकृतिक जो जगह है,
ये पेड़ है, ये जो खूबसूरती है, ये ऐसे ही इसको बनाए रखें, क्योंकि इस जगह में भगवान का वास है। और इस जगह को, खूबसूरती को अगर आप ख़राब करते हैं, अगर आप गंदगी फैलाते हैं, तो समझिए कि आप पाप कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पे बिल्कुल ही जैसा है वैसा ही मेंटेन करने की कोशिश करें। और अपनी गाड़ी में जो भी सामान आप ले जा रहे हैं उसको वापस ऐसे ही ले करके डस्टबिन में फेंकें। आप कहाँ से आए हैं? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से। आप? मैं दिल्ली से हूँ। ये लेकिन बहुत डेंजरस है रास्ता, बहुत डेंजरस है ये। ऐसे ऊपर चढ़ाई है ऐसे। यमुनोत्री हम पहुंच चुके हैं और अगले वीडियो में आपको यमुनोत्री जो 6 किलोमीटर की पैदल की चढ़ाई है वो दिखाऊंगा और साथ ही साथ मंदिर के दर्शन भी कराऊंगा। और यमुनोत्री की चढ़ाई ऐसे है जैसे हम पूरा आसमान में जा रहे हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप कमेंट करके हमें बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और मेरे चैनल पे लगातार आपको उत्तराखंड के साथ साथ देश के अन्य भी जगहों के जो घूमने फिरने की जगह है, स्पेशली धार्मिक जगह, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी।